आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ मोटिवेशन एंड इमोशन। इसमें इम्पॉर्टेंट की टर्म्स आर मोटिवेशंस, इंस्टिंक्ट्स, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, नीड, ड्राइव, प्राइमरी ड्राइव्स, सेकेंडरी ड्राइव्स, होम्योस्टेसिस, अराउजल थ्योरी, जग्स डॉटसन लॉ, ओपन एंड प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इंसेंटिव्स, मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, lateral hypothalamus, ventromedial hypothalamus, set point theory, bulimia, anorexia, obesity, achievement motivation, extrinsic motivators, intrinsic motivators, management theory, approach conflict, avoidance conflict, then approach, avoidance conflict and approach. Okay, James Lange theory of emotions, Cannon-Bard theory of emotions, two-factor theory and general adaptation syndrome GAS। इसमें हमारे पास जो की पीपल्स हैं, अगर यहाँ पे कोई की टर्म मिसिंग हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं लास्ट में। कुछ की पीपल है हमारे पास: चार्ल्स डार्विन, अब्राहम मैस्लो, विलियम मास्टर्स, वर्जीनिया जॉनसन, एल्फ्रेड किन्से, विलियम जेम्स, कार्ल लॉन्ग, वाल्टर कैनन, फिलिप बैट, स्टेनले स्केचलर, थॉमस हॉलमेस, रिचर्ड राहे एंड हेंस सेल। ये हमारे पास क्या है, ये की पीपल्स हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। मोटिवेशंस क्या होती हैं? मोटिवेशंस क्या हैं? ये फीलिंग्स हैं। मोटिवेशंस आर फीलिंग्स, आइडियाज़ दैट काज अस टू एक्ट टुवर्ड अ गोल। इन्हीं मोटिवेशंस, फीलिंग्स या आइडियाज़ की वजह से हम किसी भी गोल की तरफ एक्ट करते हैं। हम कोई गोल अचीव करना हो तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कुछ मोटिवेशंस होती हैं वो बहुत ऑब्वियस होती हैं, कॉन्शियस होती हैं, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा ऐसी भी होती हैं जो उनको हम कहते हैं कि वो मोर सब्टल होती हैं। अब इसमें हमने देखना है कि जो कनेक्शन क्या है फिजियोलॉजी में, मोटिवेशन में, जनरल मोटिवेशन थेरीज़ क्या हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल्स क्या हैं मोटिवेशन की इन हंगर एंड सेक्स, और उसके बाद हम फाइनली रिव्यू करेंगे साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड थेरीज अबाउट इमोशंस एंड स्ट्रेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू मोटिवेशन थेरी। तो हम इसमें इमोशंस और स्ट्रेस को इसलिए पढ़ेंगे इसी चैप्टर में क्योंकि वो मोटिवेशनल थेरीज जितनी भी हैं उनके साथ क्लोजली कनेक्ट करती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जस्ट मोटिवेशन। इसमें जितनी भी फिजियोलॉजी है, मोटिवेशनल थेरीज़ हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं, सेक्स और हंगर से रिलेटेड और कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास थेरीज़ ऑफ मोटिवेशंस। हमारे पास डिफरेंट थेरीज़ हैं मोटिवेशन की। सबसे पहले जो हमें थेरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने। इसकी थेरी को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जो कि सबसे पहले पब्लिश्ड हुई थी नेचुरल सिलेक्शन के नाम से। दैट मैनी साइकोलॉजिस्ट अनसक्सेसफुली ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑल ह्यूमन बिहेवियर्स थ्रू इंस्टिंक्ट्स। मैनी इथोलॉजिस्ट रिसर्चर्स हु स्टडी एनिमल्स बिहेवियर इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। जो इथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये ऐसे रिसर्चर्स होते हैं जो एनिमल बिहेवियर को नेचुरल इन्वायरमेंट में स्टडी करते हैं, उनका एवोल्यूशन में उनका रोल को एग्जामिन करते हैं कि वो किस तरह से उनकी एवोल्यूशन होती है ह्यूमंस की, उनके थॉट्स की, उनके बिहेवियर्स की इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। सो दे लुक फॉर द एवोल्यूशनरी एडवांटेजेस ऑफ परसिस्टेंट ह्यूमन बिहेवियर। तो इन रिसर्चर्स ने जो एवोल्यूशनरी एडवांटेजेस हैं इन पे भी काफ़ी स्टडी किया, लेकिन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस पे डिबेट भी की कि वेदर ह्यूमंस आर बॉर्न विद एनी इंस्टिंक्ट्स। दे एग्री, ये उसे एग्री करते हैं दैट अवर बिहेवियर इज़ आल्सो मोटिवेटेड बाय अदर बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कि इंटरनल इंस्टिंक्ट्स तो होती हैं कि हम उसमें सर्वाइव कर सकें, या नेचुरल सिलेक्शन होती है हमारी, लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी होती हैं जो मोटिवेट होते हैं बायोलॉजिकली, या फिर उसमें कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो ये कंसेप्ट आने के बाद अब इस पर फर्दर काम होता है जिसको हम कहते हैं ड्राइव रिडक्शन थेरी। तो इसके रिस्पॉन्स में पहले थेरी आती है ड्राइव रिडक्शन थेरी। ये किसने दी थी? ये क्लार्क हल ने दी थी। CLAR के क्लार्क, HULL हल। क्लार्क हल ने इसको प्रेजेंट किया था और फर्दर इसको डेवलप किया था केनेथ स्पेंसे ने, KENNETH, केनेथ SPENCE, स्पेंसे। उसने फर्दर इसको डेवलप किया था अच्छी तरह से। सो अब इसमें क्या है, इस थेरी में हमें ये बताते हैं कि दैट हाउ अवर फिजियोलॉजी मोटिवेट्स अस वाज ड्राइव रिडक्शन थेरी, कि हमारी फिजियोलॉजी हमें किस तरह से मोटिवेट करती है, इसको हम कहते हैं ड्राइव रिडक्शन थेरी। सो इसका क्या मतलब हुआ?
दैट आवर बिहेवियर इज़ मोटिवेटेड बाय बायोलॉजिकल नीड्स। बायोलॉजिकल नीड्स की वजह से हमारा बिहेवियर मोटिवेट होता है। अ नीड इज़ वन ऑफ अवर रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। अब नीड क्या है, सबसे पहले आपने देखना है नीड क्या है, उसके बाद आपने देखना है ड्राइव क्या है। ठीक है, नीड एंड ड्राइव दोनों में फर्क है। नीड क्या है, नीड इज़ वन ऑफ अवर रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। सर्वाइव करने के लिए हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि हम सर्वाइव कर सकें, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, वार्मथ, ये सारी क्या हैं, नीड्स हैं। अब ड्राइव क्या है, ड्राइव जो प्रोड्यूस होती है ये हमारी नीड से आती है। ड्राइव इज़ अवर इम्पल्सेस टू एक्ट इन अ वे दैट सेटिस्फाइज दिस नीड। अब ये हमारी इंटरनल इम्पल्सेस होती हैं जो एक्ट करती हैं इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देर से उठते हैं और आप ब्रेकफास्ट नहीं करते तो आपकी बॉडी को खाने की ज़रूरत होती है, दैट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट में आपको एक मील की ज़रूरत थी वो आपने नहीं लिया, बाकी बॉडी को ज़रूरत है, तो आपने इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आपके अंदर एक ड्राइव क्रिएट होती है और उस ड्राइव को हम कहते हैं हंगर या थर्स्ट। ठीक है, सो दिस नीड क्रिएट्स अ ड्राइव। आपकी बॉडी को खाने की ज़रूरत है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपके अंदर एक ड्राइव क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं हंगर या फिर थर्स्ट। एंड दिस ड्राइव काजेज यू टू गेट अ कैंडी बार फ्रॉम द वेंटिंग मशीन्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड। अब अगर आपको भूख लगी है तो डेफिनेटली आप फ्रिज में जाएंगे, किचन में देखेंगे कि क्या चीज़ मिली है खाने के लिए, आप वो लेंगे और खाएंगे और उस नीड को फुलफिल करेंगे बाय फॉलोइंग योर ड्राइव। अब हमारी बॉडी क्या करती है, अवर बॉडी सीक्स होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी को एक इंटरनल स्टेट को बैलेंस रखना होता है, तो इस इंटरनल स्टेट को बैलेंस रखने के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं होम्योस्टेटिस। व्हेन वी आर आउट ऑफ होम्योस्टेटिस, जब हमारा ये इंटरनल स्टेट जो है बॉडी की वो बैलेंस नहीं होती, तो हमें नीड होती है कि एक ड्राइव क्रिएट हो। अब ये जो ड्राइव क्रिएट होती है ये दो तरह की होती हैं, एक होती है प्राइमरी ड्राइव और दूसरी होती है सेकेंडरी ड्राइव्स। प्राइमरी ड्राइव्स एंड सेकेंडरी ड्राइव्स। उससे पहले आपको बताऊं जो हमारी नीड्स होती हैं ये भी प्राइमरी नीड्स और सेकेंडरी नीड्स होती हैं। सो इसी को फुलफिल करने के लिए हमारे पास आती हैं प्राइमरी ड्राइव्स एंड सेकेंडरी ड्राइव्स। प्राइमरी नीड्स क्या होती हैं, जिसको प्राइमरी नीड्स को हम वाइसेरोजेनिक नीड्स भी कहते हैं, VISCERO WISEROGENIC, वाइसेरोजेनिक नीड्स। इसी तरह सेकेंडरी नीड्स हैं, इनको हम साइकोजेनिक नीड्स भी कहते हैं, PSYCHO साइको, GENIC जेनिक, साइकोजेनिक नीड्स। प्राइमरी नीड्स क्या होती हैं, ये नीड्स हमारी इंटरनल स्टेट से अराइज होती हैं और इसमें इन प्राइमरी नीड्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम सर्वाइव कर सकें। सेकेंडरी नीड्स क्या होती हैं, ये इनडायरेक्टली अराइज होती हैं प्राइमरी नीड्स से ही, इसका कोई स्पेसिफिक बॉडी में कोई ओरिजिन नहीं होता है सेकेंडरी नीड्स का। और इन सेकेंडरी नीड्स का कंसर्न जो होता है वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन से होता है। ठीक है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन से। अब इन नीड्स के बाद हम देखते हैं कि प्राइमरी ड्राइव क्या होती है। प्राइमरी ड्राइव्स आर बायोलॉजिकल नीड्स, ये हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जैसे कि थर्स्ट है, फूड है, वार्मथ है। इसी तरह सेकेंडरी ड्राइव है, ये क्या है, सेकेंडरी ड्राइव्स आर लर्नड ड्राइव्स, ये ऐसी ड्राइव्स हैं जिनको हम लर्न करते हैं। फॉर इंस्टेंस वी लर्न दैट रिसोर्सेज लाइक मनी कैन गेट अस फूड एंड वाटर टू सेटिस्फाई आवर प्राइमरी ड्राइव्स। अगर हमारे पास मनी होगी, पैसे होंगे, घर में खाना नहीं है, तो हम उन पैसों से जाके कुछ भी खाने की चीज़ खरीद के ला सकते हैं जिससे हम अपनी प्राइमरी ड्राइव्स को सेटिस्फाई कर सकें। सो दैट इज़ these are the secondary drives. अब however ड्राइव रिडक्शन थेरी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल अवर मोटिवेशंस। अब जो ड्राइव रिडक्शन थेरी तो है, लेकिन ये हमारी जितनी भी मोटिवेशंस हैं उन सबको एक्सप्लेन नहीं करती। क्यों एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि समटाइम्स वी आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म बिहेवियर्स दैट डू नॉट सीम कनेक्टेड विद एनी नीड और ड्राइव। क्योंकि समटाइम्स हम इस तरह के बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं जिसमें ना तो हमारी कोई नीड होती है ना ड्राइव होती है। नीड प्राइमरी या सेकेंडरी नीड या ड्राइव हमारी नहीं होती। सो वन ऑफ फॉर एग्जांपल, मुझे बाइक चलानी है, कहाँ पे, वो जो मौत का कुआं होता है उसके अंदर। अब इसके ये सारी एक्टिविटीज़ क्योंकि बहुत काफ़ी सारी, ये काफ़ी रिस्की भी है और ये बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को वायलेट भी करती है इस तरह की मोटिवेशन। तो क्यों कोई चाहता है कि वो स्काई ड्राइविंग करे या फिर वो राइड करे रोलर कोस्टर में, तो ये सारी मोटिवेशंस कहाँ से आती हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास ड्राइव रिडक्शन थेरी है, ड्राइव रिडक्शन थेरी ये इस फिनोमेना को भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करती कि ये वाली मोटिवेशंस कहाँ से आती हैं जहाँ पे हम रिस्की बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो अब इसको एक्सप्लेन करती है एक और थेरी जिसको हम कहते हैं अराउजल थेरी। अब अराउजल थेरी क्या है, आई होप यू विल गिव मी 1000 लाइक्स। देंगे ना,
Okay, now share and tell your friends about today's session. I hope you all have learned something. In case you have any doubts or questions, please comment down. And yes, subscribe to our channel and also don't forget to hit the bell icon to never miss another update from Eastern Psychologist. Keep watching, keep learning, and follow your curiosity. See you in the next one. Bye.